रहे थे, बाहर आने के बाद क्या कुछ कहना, चलिए शुरुआते हैं। पूरा मॉनिटरिंग यहीं से होगा। तैयारी हमारी पहले शुरू हो चुकी है। ऑलमोस्ट ऑल डिस्ट्रिक्ट में 2-3 डिस्ट्रिक्ट छोड़ करके हम लोग जा चुके हैं। सब जगह शानदार माहौल है प्रदेश के अंदर, और लोगों की भावना है कि डेमोक्रेसी में जो कायदा होता है इशू बेस कैंपेन करने का, वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी बार बार डाइवर्ट कर देते हैं चुनाव जीतने के लिए, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, सेना के नाम पर, जो कि दुर्भाग्य है। सेना पे पूरे देश को गर्व है, उनके शौर्य पर, पराक्रम पर, उनके साहस पर, उनके त्याग पर, बलिदान पर। और ये 62 का वार हुआ देश के अंदर, 71 का वार हुआ, 65 का वार हुआ, कारगिल भी युद्ध हुआ। अभी तक आतंकवादियों के शिकार होते हैं, नक्सलवाद के शिकार होते हैं। सबको गर्व है, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, बीएसएफ हो या पैरामिलिट्री फोर्सेज हों। उसको बनाने का काम कभी तक राजनीति में नहीं किया गया किसी ने भी। इंदिरा जी के वक्त में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। 93,000 सैनिकों को, जनरल कर्नल सबको हथियार सरेंडर करवा दिए उनके, तब भी राजनीति नहीं की गई थी। कभी खालिस्तान नहीं बनने दिया, इंदिरा जी ने अपनी जान दे दी। तो तमाम घटनाएं देश को एक मैसेज देती है कि सेना का काम देश की रक्षा करना है। पाकिस्तान की तरह हमारे यहाँ सैनिकों का कभी हस्तक्षेप नहीं हुआ। वहाँ राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर को जेल होती है। मिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो को तो फांसी हो गई, प्राइम मिनिस्टर को। यहाँ पर 70 साल का इतिहास गवाह है किस प्रकार से स्मूथली डेमोक्रेसी चली है। पहली बार मोदी जी और एनडीए गवर्नमेंट के वक्त में जो माहौल बदला है, घृणा का, नफरत का, हिंसा का, और टारगेट कर करके आप इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी का उपयोग कर रहे हो चुनाव चलते हुए भी। इलेक्शन कमीशन कहता है कि आप इस प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं करोगे एक तरफा, हमें पहले पूछो। इनकम टैक्स में कहीं जाए तो पहले परमिट लेके जाए। चुनाव आयोग की निर्देश के बावजूद भी अभी तक भी छापेमारी हो रही है। एआईसीसी के अकाउंटेंट के ऊपर छापा डाल दिया। तो ये डेमोक्रेसी किस दिशा में जा रही है ये सोच सकता है। ये तमाम विपक्षी पार्टियां कहती है कि आज देश में डेमोक्रेसी को खतरा है, संविधान को बचाने का वक्त है, देश के सामने खतरे हैं। और योगी महाराज क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री यूपी के, आर्मी को ये मोदी की सेना है। आप कहाँ ले आना चाहते देश को? ये बहुत हालात ऐसे हो गए जो कि चिंताजनक हालात हैं। सर, राहुल गांधी आ रहे हैं गणेश्वर धाम, 23 को आएंगे, गणेश्वर धाम आएंगे। वो दौरे चलते जाएंगे, बाद में भी आएंगे, वो लगातार आएंगे। जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत के कुछ बयान आए हैं कि अगर ऐसा ही चला, सरकार अगर बदलेगी तो हम आगे उल्टा लटकाएंगे। अब इलेक्शन कमीशन ने, मैंने सुना है, कोई नोटिस जारी किया है। तो मैं समझता हूँ किसी भी नेता को इस प्रकार की भाषा काम नहीं लेनी चाहिए, चाहे कोई पार्टी का क्यों नहीं हो। डेमोक्रेसी में संयम, सहनशीलता होना परम आवश्यक होता है, उसी से आदमी कामयाब होता है। डेमोक्रेसी में गुस्से का, हिंसा का, आक्रोश का कोई स्थान नहीं है। डेमोक्रेसी बहुत ही खूबसूरत चीज़ है जिसको प्यार से, मोहब्बत से खेलते रहो। मेरा मानना है कि ये कोई दुश्मनी नहीं होती किसी का आपस के अंदर। ये डेमोक्रेसी में जनता जनार्दन माई बाप होती है, उनसे मैंडेट लो आप अपनी बात कह करके, आपकी नीति क्या है, आपके कार्यक्रम क्या है, आपके सिद्धांत क्या है, आपकी उपलब्धि क्या है, आगे क्या करना चाहते हो। इसी के इर्द गिर्द पूरी राजनीति घूमनी चाहिए। राजनीति में कोई आए इसलिए वो सेवा कर सके, विकास के काम कर सके, इसलिए आते हैं। गुस्से का स्थान नहीं है। वो गुस्से में बोल गए, शेखावत साहब नहीं बोलते, ज़्यादा अच्छा होता है मेरा मानना। सर, बीजेपी की तरफ से लगातार इस तरह की प्रचार किया जा रहा है कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है, कांग्रेस मुस्लिम के वोट लेने के लिए बयान दे रहे हैं। इस तरह का एक माहौल पूरे देश में बन रहा है। आज वो धनबल पे आधार पर उनका दिमाग जो है 7वें आसमान में चला गया है, क्योंकि इतना धन इकट्ठा हो गया उनके पास में कि अहम घमंड के अंदर ही वो राज कर रहे हैं। नोटबंदी के बाद में तो पता नहीं नोटबंदी अपना में कितना बड़ा स्कैम हुआ होगा, कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए उनके पास धन की कमी नहीं है।
अब वो कांग्रेस को बदनाम करने कुछ भी कह सकते हैं। 5 साल में किसने रोका इनको? 2G स्पेक्ट्रम का मामला था, कोलगेट के मामले आए थे, 1,70,000 करोड़ का नुकसान हो गया। तो क्या 5 साल में कोई मुकदमे नहीं चले? जो मुकदमे चल रहे थे वो भी समाप्त हो गए। वो कंजी मोजी या जो क्या नाम था उनका मंत्री जी का, राजा डी राजा, जेल जाना पड़ा उनको। वो मुकदमे खत्म हो गए कोर्ट के अंदर। आप कल्पना कर सकते हो कि 5 साल पहले जो बदनाम किया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसी सरकार को, जो कि पूरी ट्रांसपेरेंट थी, और किस प्रकार से षड्यंत्र करके अन्ना हजारे को बैठाया गया धरने पर, वहाँ पर उसके पीछे कौन कौन शक्तियाँ थी वो देश जान चुका। अब तो लोकपाल को लेके आंदोलन किए गए। आज देखिए 5 साल तक लोकपाल, जिसको लेके सरकार बदल गई यूपीए गवर्नमेंट, 5 साल तक मोदी जी लोकपाल नहीं बनने दिया एनडीए गवर्नमेंट। अब जाकर के बना है, लास्ट में जाते जाते बना। अब जब उनकी विदाई का टाइम आ गया है, विदाई का टाइम, विदाई के अंदर लोकपाल लेके आए हो। 2G स्पेक्ट्रम और आपका वो कोलगेट, वो कहाँ चले गए? वो CNAG साहब थे, राय साहब, उनकी टिप्पणी हो गई जो आज तक इतिहास में कभी भी CNAG का ये काम नहीं है वो राजनीतिक टिप्पणी करे। उनका काम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को अपनी बात कहने का होता है, जब पूछते हैं तब उनको। और अंदाज से कह दिया कि 1,50,000 करोड़ का नुकसान हो गया है, 1,70,000 करोड़ का नुकसान हो गया है। काल्पनिक नुकसान हो गया, काल्पनिक। और माहौल ऐसा बन गया देश के अंदर, सरकारें चली गई। और उनका हुआ क्या है? मोदी जी इन मीटिंगों में क्यों नहीं बोलते हैं? मोदी जी को तमाम मैं सलाह देना चाहूँगा, मोदी जी को, अमित शाह जी को, उनकी पार्टी नेताओं को, जो इश्यू बनाए थे यूपीए गवर्नमेंट के खिलाफ में, जिसको आधार बना करके ये चुनाव जीते थे, क्या इनका फर्ज नहीं कहता है कि उन पे बात करें? 5 साल के बाद में स्थिति क्या, उन मुकदमों की क्या स्थिति है, कोलगेट की स्थिति क्या होगी, 2G स्पेक्ट्रम में क्या बात हुई, लोकपाल के लेके क्या फैसले क्यों नहीं हो पाए, महंगाई कम क्यों नहीं हो पाई, कालाधन क्यों नहीं लेके आए आप लोग, नौकरी क्यों नहीं लगे लोगों की? ये इतने क्वेश्चन हैं। उस पर जनता से बहस करके, जनता के सामने बहस करे, विपक्षी पार्टी करे, सत्तारूढ़ पार्टी करे, उसके बाद में जनता फैसला करे। उसे बचने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए तमाम राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं। ये नकली राष्ट्रभक्त है, असली राष्ट्रभक्त हम लोग हैं। देखिए झंडे का, तिरंगे झंडे का इतिहास शानदार, त्याग का, कुर्बानी का, सबके सामने है। जेलों में बंद रहे 8-10 साल तक, पंडित नेहरू और कई हमारे नेता रहे बंद, तब जाके मुल्क आज़ाद हुआ। उनको भुला रहे त्याग को। जलियांवाला बाग कांड में 100 साल हुए परसों, मोदी जी क्यों नहीं गए वहाँ पर? मेरे ख्याल भूल गए होंगे वो, कैंपेन में इतने बिजी थे, भूल ही गए। और दोष दे रहे हैं वहाँ की चीफ मिनिस्टर को, आपने सरकारी प्रोग्राम अटेंड क्यों नहीं किया? वो कहते हैं हमारे प्रोग्राम आपने अटेंड क्यों नहीं किए? प्रकाश सिंह बादल क्यों नहीं किया आपके प्रोग्राम के अंदर, जो आपके अलायंस है उनके साथ में, अकाली दल के साथ में? तो आप सोच सकते हो कि जो पार्टी का त्याग, बलिदान और कुर्बानी देश के सामने है। आज़ादी के बाद में भी अगर राजीव गांधी की हत्या हो गई देश के लिए, इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, शहीद हो गई वो, जिसने बांग्लादेश आज़ाद करवाया, खालिस्तान नहीं बनने दिया, इन्होंने अपनी उंगली भी नहीं कटाई है देश के लिए। और कहते 70 साल में क्या किया? इसलिए सब जनता समझ चुकी है। आज बाबा रामदेव भी खूब बोले हैं कांग्रेस के खिलाफ, बोले कि बाबा रामदेव बोले हैं कि आतंकवाद कांग्रेस की देन है और मोदी जी पाकिस्तान में घुस के मारने वाले। देखिए बाबा रामदेव नहीं रहे, अब वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है। उनको उद्योगपति के रूप में देखना चाहिए देश की जनता को। उनका जो उद्योग फूला है वो एनडीए गवर्नमेंट की कृपा से फूला है। तो जब इतना आदमी ऑर्गेनाइज हो जाता है तो उसके बाद में उनकी आवाज़ में दम नहीं रहता है, सच्चाई मुंह पे आ नहीं सकती है, अपने नीत स्वार्थ लेके ही आदमी कमेंट कर सकता है। तो बाबा रामदेव की मजबूरी होगी। बाबा रामदेव जी मुझसे भी एक बार मिले थे और मैं समझता हूँ कि उनका काम जो था मुख्य रूप से योग सिखाने का, उसमें लोगों का भला भी होता, स्वास्थ्य अच्छा रहता। अभी मैं उनको सलाह दूंगा, कृपा करके आपका जो ओरिजिनल काम है
उस पर आप लौट आओ। और लाखों लोग आते थे उनके, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो कैंप क्यों नहीं लगते देश के अंदर? उन्हें जवाब दे बाबा रामदेव जी, अब आपको क्या हो गया है? बड़े बड़े 50,000 1 लाख की भीड़ होती थी, पूरे देश को नहीं दुनिया को आश्चर्य होता था। जो आपकी विद्या है, जिसमें आप योग सिखा सकते हो, आप में कैपेसिटी है, वो लोग आप पे ढूंढ रहे हैं। अभी आप जब नए रूप में आश्रम में आए हो तो लोग आपको याद करते हैं। आप पुराने वाले जो भूमिका थी वो ज़्यादा अच्छी थी। कपड़ों का शोरूम खोला। अंत में बात मैं कहना चाहूँगा, जो आज जो मौसम खराब हुआ है, बरसात का मौसम हो गया, मौसम बिगड़ गया, उसके कारण से फसलें नष्ट हो रही है। 3-4 दिन से सिलसिला चल रहा है, लगातार खबरें आ रही है। और मैंने निर्देश दिए हुए हैं कि आप इसकी जल्दी से जल्दी जांच करवाएं, जिससे समय पर इनको मुआवजा मिल सके, ये मैंने कहा है। और मैं चाहूँगा कि सरकार के जो अधिकारी हैं, कोड ऑफ कंडक्ट अपनी जगह पर है, उसको अपनाते हुए, उनका ध्यान रखते हुए वो सब कार्रवाई करें, जिससे कि किसानों के हौसले बढ़ सकें, उनको निराशा की भावना नहीं आए और वो उनको राहत मिल सके। सर, एक अंतिम सवाल है। बीजेपी के नेता भी कहने लगे कि मुख्यमंत्री जोधपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो देखो अपने नंबर बढ़ाने के लिए कहते हैं, उन्हें ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। वो कोई कंपटीशन करना चाहते होंगे वसुंधरा जी से, कोई करना चाहते होंगे और किसी से, इसलिए बोलते होंगे। आप ज़्यादा उनकी चिंता मत करो। मैं तो खाली एक दिन गया हूँ, 15-20 दिन में एक दिन गया हूँ मैं, रास्ता पर घूम रहा हूँ। आप लोग देख रहे हो, उनको नहीं पता है क्या? उनको नहीं मालूम है क्या? पर न्यूज़ बनाने के लिए वो देते हैं, और दुर्भाग्य से कई बार मीडिया भी उनको स्थान देता है। अगर सच्चाई है तो दो स्थान उनको, सच्चाई है ही नहीं फिर भी प्रिंट मीडिया 2-2 कॉलम की न्यूज़ दे देगा, आप लोग दिखा दोगे, आप उसको न्यूज़ मानते हो। मेरी दृष्टि वो न्यूज़ है ही नहीं। हाँ, अगर मैं 5-7 दिन वहीं कैंप करूँ, अगर मैं अभियान वहीं से चलाऊँ नरेंद्र मोदी जी की तरह, जो गांधीनगर कैंपेन चलाया था, तब भी आप आरोप लगा सकते हो। जो मैं जा ही नहीं रहा हूँ जोधपुर के अंदर, उसके बावजूद भी चुनाव कैंपेन शानदार चल रहा है। चारों मंत्री जो है, चारों मंत्री संकट के अंदर हैं, जोधपुर से भी, बीकानेर से भी, जयपुर ग्रामीण से भी और पाली से भी, और एक टिकट कट गया है। आप वो भी संकट में आता, तो आप समझ सकते हो कि राजस्थान में कांग्रेस की हवा चल रही है, एंटी मोदी वेव चल रही है, अच्छे नतीजे आएंगे। ठीक है।